कक्षा 12 के बच्चों को मैंने एक पहले वीडियो बनाया है अध्याय 1 का फिजिक्स का, और उसमें मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन समझाया था, सिर्फ एक क्वेश्चन। आज मैं आप सभी को दूसरा और तीसरा क्वेश्चन समझाने जा रहा। और आपको पता ही है कि बोर्ड परीक्षा में अध्याय 1 और 2 दोनों अध्याय शामिल होते हैं ब्लूप्रिंट में, और दोनों अध्याय से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बाकी के ऑब्जेक्ट आते हैं। तो 5 नंबर का जो मेन क्वेश्चन है वो अध्याय 1 से आता है और अथवा वाला अध्याय 2 से आता है। तो आज मैं आप सभी को एक 5 नंबर का क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा पूरा। आप पूरा वीडियो देखिए आप लोग, यदि आपको पूरा क्वेश्चन तटस्थ करना है ध्यान से। और आप लोग मेरा पिछला वीडियो भी देखें, उसमें मैंने आपको उसकी शुरुआत बताई थी, क्योंकि अध्याय का नाम था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हमने आवेश के बारे में बताया था कि आवेश क्या है। आवेश के प्रकार बताए थे हमने आपको कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश धनावेश होता है, और एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है। तो आवेश के बारे में हमने एक पिछला वीडियो बनाया है, उसमें प्रश्न एक ही समझाया था। आज हम आप सभी को दूसरा प्रश्न समझाने जा रहे हैं अध्याय 1 का। आज का प्रश्न अपना दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है, सिर्फ ज्ञान के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए प्रश्न है। प्रश्न है अपना, जो आवेश है उस आवेश 3 प्रकार से बहता है। इसकी परिभाषाएं चालक और कुचालक या विद्युत रोधी, और तीसरा है अपना अर्धचालक। हाँ, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अब सबसे पहले चालक क्या है? चालक वस्तुएं क्या हैं, चालक पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ क्या है और अर्धचालक पदार्थ क्या है। तो अपनी बात हुई थी आवेश। आवेश को ही बोलते हैं अपन विद्युत या लाइट, विद्युत बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अब आवेश यानी वे पदार्थ, चालक की परिभाषा बोलेंगे अपन, वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को बहने देते हैं, आवेश आगे निकल जाए यानी लाइट बह जाए, उसी को बोलते हैं अपन चालक। यानी वे पदार्थ जो अपने में से आवेश या विद्युत को बहने देते हैं, चालक कहलाते हैं। जैसे कि चालक कौन कौन सी हैं? जैसे सभी धातुएं, लगभग धातुएं सभी विद्युत की चालक हैं, वे लाइट को बहने देती हैं। और जो चांदी है वो सर्वाधिक चालक मानी गई, धातुओं में चांदी सबसे चालक है। और मानव शरीर, लाइट आ जाए मानव शरीर में, तो चालक की परिभाषा क्या है कि जिनमें आवेश को बहने दें जो अपने आप में, वे कहलाते हैं चालक पदार्थ। और कुचालक क्या है? उल्टा कर दो आप लोग, वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को नहीं बहने देते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। चालक क्या है? जो अपने में से आवेश किसका नाम है? विद्युत का, यानी लाइट का, जिसमें से लाइट चली जाए। जिन पदार्थों में से चांदी है, एल्युमिनियम है, इनमें लाइट चली जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम चालक। और कुचालक किन्हें बोलेंगे? जिनमें लाइट नहीं जाएगी, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में से आवेश नहीं उत्पन्न हो पाएगा। तो वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को नहीं बहने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, कुचालक कहलाते हैं। अब जैसे कि अपन इसमें कह सकते हैं लकड़ी, कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। तो ये हो गया अपना कुचालक। और अर्धचालक बोलना है कि चालक एवं कुचालक के मध्य के पदार्थों को अपन बोलते हैं अर्धचालक। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि जो हैं अर्धचालक पदार्थ। यानी इनमें लाइट जाती भी है और नहीं भी जाती है,
ये दोनों के बीच के कॉमन पार्ट है, ठीक है ना। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये पूर्ण चालक है और ना ही पूर्ण कुचालक है। ये अर्धचालक है, ये बीच की कड़ी है। इनमें ना लाइट पूर्णता जाती है और ना पूर्णता बंद होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना दूसरा प्रश्न। हमने समझाया आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक। चालक की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से आवेश, आवेश क्या कहलाता है? लाइट, विद्युत को बहने देते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं हैं, मानव शरीर है, पृथ्वी है, ये चालक है। कुचालक क्या है? वे पदार्थ जो अपने में से आवेश को नहीं बहने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे लकड़ी में से लाइट नहीं जाती, विद्युत नहीं जाती, आवेश, उसी को नाम है कांच रबर। और अर्धचालक, चालक एवं कुचालक के मध्य के पदार्थों को अपन अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जे अर्धचालक में आते हैं। अगला जो प्रश्न अपना है, अगला जो प्रश्न है आज का अपना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरा वाला। और पहले अध्याय में लगभग 20 प्रश्न होंगे आपके, और 20 प्रश्न ही हम पूरे समझाएंगे आप सभी को। ध्यान से समझते रहना आप लोग। डेली एक वीडियो आएगा आपका, जिस दिन टाइम नहीं मिल पाता तब नहीं आता है वीडियो। ज़्यादातर मुझे जब टाइम मिल जाता है मैं आपके लिए वीडियो बना ही लेता हूँ, और ये वीडियो फ्री है, आप ध्यान से देखें। हमारे यूट्यूब चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन पर आप यूट्यूब पर जाएं और प्ले लिस्ट में फिजिक्स के वीडियो पूरे डले हुए हैं और उनको देखें। ये तो फिलहाल मेरा दूसरा ही वीडियो है, मुझे टाइम नहीं मिला, कक्षा 10वीं की मैथ 9th के वीडियो बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगला जो अपना प्रश्न है आज का, उस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा, इस पर फिक्स कर दें, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और 2021 के एग्जाम होंगे आपके, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए, अंक 5 के लिए है, और आप इसे पूरा ही नोट कर लें। आप इस वीडियो को पूरा देखें पहले, और फिर इस प्रश्न को पूरा नोट कर लेना, क्योंकि इसमें भाषा नहीं है, थोड़ा डेरिवेशन वाला सवाल है, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा 1 मिनट बाद। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं तीसरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और बोर्ड पेपर के लिए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है अपना? स्थिर विद्युत संबंधी, स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। पेपर में प्रश्न आएगा, स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। अब यदि कूलाम का नियम 5 नंबर में आए, या इसे एसआई पद्धति में बताइए, एसआई यानी एमकेएस पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल से देखना। और पहले तो कूलाम का नियम लिखिए, तो पहले तो नियम बताने, और इसके बाद इसे आगे एसआई पद्धति में सिद्ध भी करके दिखाने। और 5 नंबर को क्वेश्चन आए यदि, तो चाहे पूछ हो जाए चाहे ना पूछ हो जाए एसआई पद्धति में, लेकिन हमें पूरा डिटेल क्वेश्चन करने आए तो हमें 5 नंबर मिले। तो विद्युत यानी आवेश, यानी लाइट, और कूलाम ने अपना नियम दिया है 2 आवेश, 2 आवेशों, स्थिर विद्युत आवेश 2 आवेशों के लिए कूलाम ने अपना नियम दिया है। और कूलाम का नियम क्या है? अब यदि पेपर में आए तो इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, इसे अपन हल कैसे करते हैं, इस प्रश्न को अपन हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या होगा? सबसे पहले तो इस नियम के बारे में लिखना होगा अपन को, फिर चित्र बनाना होगा, और चित्र बना करके फिर हमें आगे चल के सॉल्व करना होगा। तो पहले तो हम चित्र बना रहे हैं, यदि चित्र बन जाए, चित्र नियम के बाद अपन चित्र बनाए, तो चित्र बना दे रहे हमें यहाँ पर, और फिर उसको नियम ऊपर लिखने। चित्र है 2 आवेश लेने अपन का, पहला आवेश अपना Q1 हो गया और दूसरा आवेश अपना Q2 हो गया, और 2 आवेश हो गए, पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश है Q2, और इनके जो बीच की दूरी है उसको मान लें अपन r। इनके जो बीच की दूरी है उसको मान लेंगे अपन स्मॉल r। Q1 और Q2 2 आवेश हो गए अपने, इनके बीच की दूरी r हो गई, और क्योंकि 2 आवेश हैं, तो आवेश है तो उनके बीच आकर्षण बल लगे, क्योंकि विपरीत आवेश हो, यानी
विजातीय आवेशों तो उनमें आकर्षण होता है विजातीय में, और सजातीय में प्रतिकर्षण होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इनके मध्य एक बल लगेगा, उस बल को अपन मान लेंगे एफ फोर्स। ठीक है, तो यह लिखना जरूरी नहीं है, फिलहाल एफ लिख देंगे अपन। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम शुद्ध समझे यहाँ पर कुछ गणित के माध्यम से कि दो आवेश Q1 और Q2 दो आवेश हो गए, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे गणित की परिभाषा में अपन लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल सो F, उनके गुणनफलों के, तो गुणनफल इनका Q1 और Q2 को गुणा कर दो, गुणनफलों के होता है समानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के, जो बल है वो बीच की दूरी क्या है r, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती को बटे में लिखना होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के, तो वर्ग कर देंगे, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो नियम अपना लिखा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफलों के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती बटे वाली संख्या को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और जो गुणा में उसको बोलते हैं अपन समानुपाती। इस चिन्ह को समानुपाती बोलेंगे, इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भाग में है, यहाँ पर गुणा में है। तो चलो सबसे पहले अपन नियम आप लोगों को हम लिख देते हैं और आप नोट भी कर लें। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि आप लोगों को बोर्ड पर यदि अच्छे अक्षर ना देखें तो जो मैं बोल रहा उसको तो आप लिख ले ही लेना। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन ऐसा इस नियम को लिख लेंगे, और अपन एक चित्र बना लेंगे इस प्रकार से। Q1 और Q2 दो आवेश हैं, क्योंकि आपने 11 में भी हमारे पास फिजिक्स पढ़ी तो आपका तो ये क्वेश्चन बहुत सरल लगे बिल्कुल, और 11 में कुछ क्वेश्चन डेरिवेशन इससे ही बहुत टफ है। इस भाषा भी आपको समझ में आ गई होगी, और ना भी यदि आपने फिजिक्स नहीं भी पढ़ी हो तो भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q1 और Q2 दो आवेश हो गए अपने, उनके बीच की दूरी r हो गई, और उनके मध्य जो बल लग रहा वो अपना F हो गया। तो अपने नियम के अनुसार लिख दिया यहाँ पर। अब अपन चित्र बना लेंगे, और चित्र बना के लिखेंगे, चित्र की भाषा लिखेंगे। अपन क्या लिखेंगे? भाषा में सिर्फ बोल रहा अपन लिख लेंगे कि माना, चलो फिलहाल लिखेंगे ध्यान, माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं। भाषा सिर्फ उसी की लिखना है कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है तथा उनके मध्य एक बल लग रहा है। ये भाषा बिल्कुल चित्र बनाने के बाद अपन ये भाषा लिख देंगे कि माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल r है तथा उनके मध्य एक बल लग रहा है। इस चित्र की भाषा लिख दी अपन ने। फिर लिखेंगे अपन का, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कह रहा था कि उनके मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो गुणनफल के समानुपाती हो गया, और तथा उनकी बीच की दूरी, तो जो बल है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन को गणित की भाषा में लिख लिया। फिर लिखें दोनों को मिलाने पर,
दोनों को मिलाने पर, अब इनको मिला देंगे अपन कैसे, क्योंकि F और F तो समान है, सो F लिख दिया, एक चिन्ह लगा दिया। ऊपर है अपना Q1 इंटू Q2 बटे नीचे क्या है R स्क्वायर, क्योंकि एक का गुणा होगा तो जे जाएंगे तहीं आ जाएगा, इसलिए अपना होगा दोनों को मिलाने पर। दोनों को मिलाया अपन ने, सो F समानुपात है Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जे हो गया अपना। यहाँ तो व्युत्पन्नपात के हिसाब से आएगा। अब ये हम चिन्ह हटाएंगे समानुपाती वाला, तो अपन यहाँ पर चिन्ह हटाएंगे तो के मान लेंगे। तो हम यहाँ पर इस चित्र को भी मिटा रहे हैं, यहाँ से पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसको, आप लोग ध्यान से समझना। और कूलाम का नियम पूरा डिटेल से हम बताने जा रहे हैं आपको। चित्र आपने समझ लिया, भाषा समझ ली, और यहाँ से हम आपको समझाने जा रहे हैं पूरा डिटेल से। क्या है अपना F बराबर के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अपन लिख देंगे जहां के समानुपाती नियतांक है, जहां के नियतांक लिख देंगे आप। यहां पर अपन ने जो हटाया चिन्ह के आ गया, के अपना नियतांक हो गया। यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 मान देंगे यहां पर। अब लिखेंगे अपन SI पद्धति में। SI पद्धति में कूलाम के नियम को किस प्रकार से समझेंगे अपन लिखेंगे जब माध्यम वायु या निर्वात हो, तब के बराबर मानना है। जहां पर अपन यहाँ पर के माना नहीं था, तब SI पद्धति में अपन को के बराबर लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस प्रकार का जो चिन्ह है ये एप्सिलॉन का है, एप्सिलॉन का चिन्ह है। इसको आप पढ़ लें, बार बार इसे नोट कर लें कि जो ई तरीके का क्या चिन्ह बना है। इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन और 0 को 0 पढ़ेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अपन लिखेंगे कि जब माध्यम वायु या निर्वात हो तब के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जे रखना है। ध्यान रखें आप लोग। तो लिखेंगे तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से जहां पर के लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 में, वहां पर रख देंगे अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो देखें प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा अपना समीकरण 1 से। जैसे अपन ने लिखा तो अपना हो जाएगा F बराबर, अपना हो जाएगा F बराबर के स्थान पे क्या रखना है अपन को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में देंगे लिख देंगे Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर, इसको दे देंगे अपन समीकरण नंबर अगला, समीकरण नंबर दूसरा दे देंगे अपन। और जो यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 था इसको अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0। तो SI पद्धति में जब माध्यम वायु या निर्वात हो तब के बराबर माना था अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। समीकरण अपन ने अगला दे दिया। अब लिखेंगे अपन कि जब माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त और कुछ हो, तब जब माध्यम वायु या निर्वात था तब अपन ने के बराबर माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और जब माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त और कुछ है तब अपन मानेंगे के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एप्सिलॉन 0 रखा, यहाँ पर सिर्फ वायु के अतिरिक्त और कुछ है, क्योंकि अपन ने लिखा था कि एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, या निर्वात यानी वायु की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन माना सिर्फ अपन लिख देंगे जहां एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता है,
वायु की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, यानी उसमें विद्युत नहीं है, तब क्या आ जाएगा अपना, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, F बराबर के स्थान पे क्या लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन से, जीरो नहीं, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देंगे इसे अपन तीसरा नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, हमें आशा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को एक काम करना है, सिर्फ लास्ट टाइम क्या काम करना है, सिर्फ उसी को लिखेंगे अपन ध्यान से। अपन लिख रहे हैं यहाँ पर कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 के, जहां के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तब अपन को कुछ नहीं करना है, अब अपन एक काम करेंगे कि जहां पर अपन यहाँ पर रखा था अपन ने पहले 4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर 4 पाई एप्सिलॉन अकेला, अब अपन को एप्सिलॉन बराबर रखना है एप्सिलॉन 0, यानी समीकरण 3 में जहां एप्सिलॉन लिखा वहां पर एप्सिलॉन 0 के लिख देंगे, यही आंसर हो गया अपना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, यही तक अपना सिद्ध करना है अपन को। यहाँ तक आप सिद्ध कर देंगे, यही आपका कूलाम का नियम भी सिद्ध हो गया आपका संपूर्ण। कूलाम का नियम क्या है वो लिख दिया हमने, कूलाम के नियम को SI पद्धति से सिद्ध भी कर दिया, और इस प्रकार से आपको संपूर्ण कर लेना है। और यदि क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर में, तो इस तरह तो समझिए कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम जहां पर अपन ने गणितीय समीकरण 1 बनाया था वही खत्म हो गया था। लेकिन SI पद्धति में पूछा जाए 5 नंबर में आए तो पूरा इस प्रकार से कर देना, आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद भी हम कुछ गणितीय क्वेश्चन बताए आपको, चौथे 5वें क्वेश्चन में कुछ भाषा वाले क्वेश्चन होंगे, एक आध उसमें डेरिवेशन वाला क्वेश्चन रहेगा, और जिससे आप पूरा नोट कर लें और पूरा वीडियो देखें आप बार-बार, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस प्रश्न को भले आपको एक प्रश्न आए, जैसे अध्याय 1 के फिजिक्स का बड़ा कोर्स निकल गया, टाइम निकल गया, बहुत लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक प्रश्न आए, एक तटस्थ कर लो कि कूलाम को नियम हमें एक अध्याय को मान लो कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को बार-बार देखें, लाइक करो, शेयर करो, यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद।